नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड करंट अफेयर। जो फरवरी माह के सारे करंट अफेयर इसमें रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को ऊपर कंटिन्यू रहिए। देखते हैं मेजर इशू या जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या झारखंड में हुआ है। तो फरवरी माह में सबसे पहला न्यूज है कि मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम हैं हेमंत सोरेन, तो क्या हुआ है, तो हेमंत सोरेन जी ने पेंशन लागू करवाया है। ठीक है, पेंशन वो किसके लिए पेंशन होगा, पेंशन की कैटेगरीज क्या है। तो पेंशन की कैटेगरी है जिनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, साथ ही जिनको मिला है राष्ट्रीय स्तर का कोई भी पुरस्कार, और साथ ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इन कैटेगरी में अगर झारखंड के किसी खिलाड़ियों को अगर मिला है तो उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन की राशि है 20,000 रुपये। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि पेंशन की राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार में अगर झारखंड के किसी खिलाड़ियों को यह पुरस्कार अगर मिला हुआ है तो उनको 20,000 रुपये पर मंथ प्रति माह पेंशन मिलेगा। ठीक है, प्रति माह में पेंशन मिलेगा। तो कब से होगा, यह लागू हो गया है। साथ ही यह प्रस्ताव जो है, ये कब, कैटेगरी क्या है, अगर कोई खिलाड़ी का द्रोणाचार्य पुरस्कार या राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला हुआ है तो 41 वर्ष की वायु से ये अगर उनका हो गया है तो उनको यह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो कैबिनेट में यह बिल पास हुआ है, कैबिनेट में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये न्यूज़ करंट अफेयर में हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ और मेजर पॉइंट्स है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें क्या है कि जानना है कि मिलेगा आपको 20,000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम साइड में लिख ही देते हैं। 20,000 रुपये ये ऐसे ही आएगा ऑब्जेक्टिफाई करके, 41 वर्ष इसका। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है। तो अगर ओलंपिक्स में भी कोई खिलाड़ी हम लोग को गए हैं, मैं अगर कोई खिलाड़ी गया है तो अगर नेशनल लेवल पर खेलने के लिए गए हैं, भाग लिए हैं, तो उसको मिलेगा 10,000 रुपये। अगर वो पार्टिसिपेशन भी करने के लिए गए हैं तो 10,000 रुपये प्रति माह पर मंथ मिलेगा। ठीक है, साथ ही हम लोग ये क्या क्या जान सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है किसी को तो उसको भी मिलेगा। ध्यानचंद अवार्ड भी तो डायरेक्ट लोग लिख सकते हैं, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। और किस में मिल सकता है, तो द्रोणाचार्य में मिल सकता है। मेजर पॉइंट द्रोणाचार्य अगर मिला है किसी को तो भी मिल सकता है पेंशन। ओलंपिक में गया है तो 10,000 रुपये, अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया हुआ है कोई खिलाड़ी तो उसको 10,000 मिलेंगे। और साथ ही द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार और आपको राष्ट्रीय स्तर का कोई भी अगर मिलता है तो उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। और 10,000 ओलंपिक में, अगर ओलंपिक में कोई खिलाड़ी गया है तो 10,000 रुपये, 41 साल इसकी उम्र है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि 2025 में अर्जुन अवार्ड मिला है सलीमा टेटे को एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए। करंट अफेयर को काफ़ी छोटा रखते हैं ताकि एग्ज़ाम में समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बाकी सारी चीज़ें कवर कीजिएगा। तो आगे का खबर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खबर है कि मैया सम्मान योजना जो है भी झारखंड में योजना से जुड़ी महिलाओं को, जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको मिलेगा लोन। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार उसको लोन देगी। कितना का लोन देगी, 20,000 का लोन देगी। 20,000 का, ये बहुत बड़ा अभी
अभी करंट अफेयर में चल रहा है, राज्य सरकार उसको 20,000 का लोन देगी लाभुक महिलाओं को, ताकि वह स्वरोजगार कर सके। इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार कर सके, ठीक है। स्वरोजगार के लिए वो और सूक्ष्म व्यवसाय भी अपना कर सकती है, रोजगार कर सकती है, और इसका किसी प्रकार का शुरुआत कर सकती है महिलाओं के लिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। तो ये सिर्फ याद रखना है 20,000 का वो लोन दे सकती है। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मैया सम्मान योजना शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 30 जुलाई 2024 को, ठीक है। लागू होना चालू हो गया। उस समय इसकी राशि जो थी 1,000 रुपये थी, और बाद में इसकी उम्र सीमा इस समय थी 21 से 50। ये उस समय की बात थी, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मॉडिफाई किया गया, उसके बाद इसको कर दिया गया, उम्र सीमा को बढ़ाकर 18 से 50 कर दिया गया, और जो ये इसकी मूल्य में राशि जो थी उसको 2500 रुपये कर दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है, वित्त विभाग ने, ठीक है। राज्य स्तरीय बैंकर्स की टीम ने ये लिया है, बैंकर्स की टीम। तो ये सब मेजर्स है, हम लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग और झारखंड के महत्वपूर्ण इवेंट्स को देखते हैं। तो झारखंड के और महत्वपूर्ण जो फरवरी में इम्पॉर्टेंट है वो इवेंट्स को हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम के बहुमूल्य समय को हम लोग ज़्यादा ना लें। तो अगला खबर है कि केंद्रीय जो बजट हुआ है, केंद्रीय बजट, उसमें झारखंड का रेल जो बजट है, दो 2026 में वो अमाउंट जो दिया गया है, वो अमाउंट है 5,736 करोड़। झारखंड के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले साल का 16 गुना है। 3 नई अमृत भारत योजना यहाँ पर चलेगी। योजना के तहत ये अमृत भारत योजना के तहत ये कार्य किया जा रहा है। और ये एक्सप्रेस जो है धनबाद से आपको कोयम्बटूर के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना। धनबाद से कोयम्बटूर के लिए मार्गों को शामिल, जैसे कोयम्बटूर का जो धनबाद से होकर मार्ग जाएगा, तो बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो मतलब झारखंड के विकास के लिए, जो धनबाद है वो बीचों बीच से जाता है। साथ ही इसका डेवलप करने में इतने खर्चे होंगे। साथ ही 27 नए स्टेशन को भी अमृत स्टेशन से जोड़ा जाएगा। 57 स्टेशनों को अमृत भारतीय स्टेशन से जोड़ा जाएगा और उनका विद्युतीकरण किया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसका विद्युतीकरण किया जाएगा। तो आगे हम लोग और जानेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि कितना है सब रेल बजट में। यह हम लोग का रेल बजट में झारखंड के लिए इतना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। और आप देख लीजिएगा कि कितना हो रहा है। आप उसको वीडियो को और एक बार देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, तो उस पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम के पॉइंट्स। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ मेरे आसपास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वातावरण है। तो जानेंगे कि झारखंड में हुआ है राष्ट्रीय जतरा महोत्सव। क्या हुआ है? राष्ट्रीय जतरा महोत्सव, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2026, ठीक है, 2026 जतरा महोत्सव। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे लिखते हैं राष्ट्रीय जतरा महोत्सव 2026 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है जनवरी से फरवरी तक, 1 फरवरी तक।
ठीक है, 1 फरवरी 2026 तक मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव। तो इसमें क्या हुआ है, ये मनाया गया है, स्थान है मोरहाबादी मैदान, रांची में। ठीक है, जगह है मोरहाबादी मैदान में। तो क्यों मनाया गया है? आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। संस्कृति में संस्कृति, कला, साहित्य, जनजातीय परंपरा, भाषा। देखिए, कोई भी महोत्सव मनाने का उद्देश्य यही होता है कि भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसकी साहित्य, ताकि भोजन और तरह तरह की जो समाज में जो चीज़ नहीं जान रहे हैं उस महोत्सव के बारे में, उस महोत्सव के बारे में जानना। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जतरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ये आपको रांची में मोरहाबादी में मनाया गया है। और ये 1 फरवरी को मनाया तक लास्ट था इसका, और 31 जनवरी, मतलब 2 दिवसीय यह था, 2 दिवसीय, याद रहेंगे, 2 दिन का था ये फेस्टिवल, ये जो मनाया गया है। और आदिवासी की संस्कृति को, उसके जतरा नाट को दिखाने के लिए, कला को बढ़ावा देने, कारण जतरा नृत्य एक है, ठीक है, जतरा क्या है, एक नृत्य है। जतरा एक समुदाय भी हो, जतरा भगत जिस बोलते हैं तो वो भी है। तो जतरा एक समुदाय भी है। साथ ही जतरा की संस्कृतियों को जानना, उसकी कला को जानना, उसकी परंपराओं को जानना, उसकी भाषा व्यंजन को जानने के लिए बनाया गया है। तो इसमें पार्टिसिपेशन लिए थे 33 ट्राइब जो है झारखंड के जनजातीय, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। साथ ही 24 जिला की संस्कृति का भी प्रदर्शन हुआ है इसमें, 24 जिला। तो टोटल 33 ट्राइब्स इसमें पार्टिसिपेशन लिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी, तो आप इसको नोट डाउन रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि आगे और कौन कौन से एग्जाम्स के लिए हमारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आगे के एग्जाम्स के लिए हमारे इस फरवरी माह में कौन कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारी जो अगला है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति, वो आ रही हैं 26 फरवरी को। कहाँ आएंगी? वो आ रही है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या करेंगी वो? जमशेदपुर में तो जितना भी इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर होते हैं तो हमारे चैनल में आपको उसको शॉर्ट्स में वीडियो तुरंत मिल जाते हैं। तो उसी खबर को हम लोग आज लेके आए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर एक मंदिर का उद्घाटन करने वाली है। मंदिर का श्री जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगी। तो ये मंदिर की खासियत क्या है कि यह मंदिर जो है, इसकी आधारशिला रखेंगी, नींव रखेगी द्रौपदी मुर्मू। और ये मंदिर 2.5 एकड़ पूरी की तरह ही, इसमें पत्थर जो है वो पूरी का जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, उसी का ही यह नकल होगा। ठीक है, और इसके साथ यह वास्तुकला भी उसी की तरह होंगी। तो यह दिन झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 26 फरवरी का दिन। 26 फरवरी के दिन आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू आ रही है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ आ रही है। यहाँ के झारखंड में जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेगी, जिसका देखिए ऑब्जेक्टिव को याद रखना है, 2.5 एकड़ में ये जमीन फैली हुई रहेगी। और इसका जो शिलान्यास, जिस वास्तुकला जो है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह ही होगी। ठीक है, आपको ये लगभग आपको याद रखना चाहिए। आपको अगर नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं आगे कौन सा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, जो झारखंड को अलग बनाता है। ये खबर काफ़ी अच्छी है और नेशनल लेवल की है, झारखंड की एक महत्वपूर्ण खबर बन के आती है। तो ये सरायकेला खरसावां की खरसावां जिले की आदिवासी
नाम है कंचन। उन्होंने क्या किया है, उनको मिला है इंडिया प्राइड अवार्ड 2026। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंडिया प्राइड 2026 का अवार्ड उनको मिला है। क्यों मिला है, तो यह मिला है उनको तो आपको ध्यान देना है कि इंडिया प्राइड का अवार्ड मिला है, वो बाइकर्स है। ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ चढ़ाई की है वो आपको जानना होगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्थान पर मुख्य अतिथि उस समय जो भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये मोटर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग करती है। ठीक है, और इन्होंने हर जगह चढ़ाई की है मोटरसाइकिलिंग की क्षेत्र में। मोटरसाइकिलिंग इनका नाम आपको याद सकते हैं कि इन्होंने किस लिए फेमस है, मोटरसाइकिलिंग के लिए। मोटरसाइकिलिंग के लिए ये काफ़ी फेमस है, इसीलिए इनको मिला है इंडिया प्राइड अवार्ड 2026 के लिए इनको नवाजा गया है। दुर्गम क्षेत्रों में ये जाती है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाती हैं, हिमालय क्षेत्रों में इनका जाना आना लगा रहता है, मतलब इनने चढ़ाई की है। और दुर्गों में जाती है, 23 दुर्गम स्थलों में इन्होंने गया है। दुर्गम स्थान यहाँ नहीं लिखते हैं, बताती हूँ मैं कि कंचन जो है सरायकेला खरसावां की है, वो कहाँ कहाँ गई हैं, इसलिए इनको ये प्राइड ऑफ इंडिया मिला है। ठीक है, 23 दुर्गम स्थानों पे गई हैं बाइक से। ठीक है, 23 स्थानों पे, दुर्गम स्थानों पे ये गई हैं, दर्रों पे ये चढ़ाई की हैं बाइक से। और अभी वो लास्ट में अभी विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच में है। भारत और तिब्बत के बीच में, ध्यान रखेंगे, भारत और विश्व की सबसे ऊंची सड़क जिसका नाम है सबसे ऊंची सड़क उमलिल्ला दर्रा जिसकी ऊंचाई है 1904 फीट। वहाँ पर वो मोटर बाइक से वो साइकिलिंग करके गई है। देखिए इतनी ऊंची जगह पे उन्होंने साइकिलिंग की है, इसीलिए इन्हें प्राइड ऑफ इंडिया 2026 मिला है। आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपका एग्ज़ाम में, जेपीएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जेपीएससी के एग्ज़ाम में। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या करंट अफेयर्स मैंने बताए हैं इस बार, तो वो सारे करंट अफेयर्स भी आप लोग याद रखिएगा। और कुछ करंट अफेयर अगर होते हैं तो हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। तो एक करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, उसको भी साथ साथ में हम लोग देखते चलेंगे, ये छूट जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आते हैं सब एग्ज़ाम में सारे सवाल। तो एक अभियान चला है झारखंड में, जिसका नाम है, अभियान का नाम इधर से लिखती हूँ ताकि कम ना पड़े। अभियान का नाम है मास ड्रग MDA अभियान 2026। इस क्या है, इस शॉर्टकट में समझते हैं, ये फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया, उसके लिए अभियान चलाया गया है। फाइलेरिया में क्या होता है, एक जैसे बीमारी होती है, उसमें पैर फूल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए अभियान चलाया गया है। 14 जिले इसमें है, इसमें सारे जिले, तो 14 जिले, 10 जिले छोड़ के हैं, तो सारे जिले हैं। इसमें तो भी नाम याद रख सकते हैं, रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, देवघर, ईस्ट सिंहभूम, रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़, लोहरदगा और कोडरमा, याद रखिएगा। तो कब से कब तक चला, तो ये आपका चला है
जगह नहीं है तो यहाँ कहाँ लिखें, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, आप याद रखिएगा। ये चला है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक, अभी चल रही है, फरवरी तक चला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट है, आपको एग्ज़ाम में ये सवाल आएंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक गेम्स की खबर, देखिए जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे चैनल में आपको शॉर्ट्स में उसके वीडियो मिल जाते हैं, ताकि आपको एक बार हम वीडियो में बता रहे हैं, एक शॉर्ट्स में जाके देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक हुआ है झारखंड में, झारखंड की महिला टीम ने, महिलाओं ने पैरा थ्रो बॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये अब तो ध्यान रखिएगा। तो कहाँ हुआ था ये मैच, तो ये हुआ था, आपको याद रखना है कि ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि ये झारखंड इसका विजेता हुआ है, तो आपको इसको ध्यान रखना ही होगा। तो ये फेडरेशन कप 2026 में हुआ था, और इसमें जो गेम होती है तो इसमें राजस्थान को हरा के जीता है, राजस्थान को, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, राजस्थान को फाइनल में हराया है। तो रेलवे टीम का एक मैच होता है, तो तरह तरह की मैच झारखंड सरकार अभी कर रही है, और साथ में भारत में भी बहुत सारे पहल हो रहे हैं। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल गेम झारखंड जीता है। और भी ऐसे करंट अफेयर हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, तो याद आप देखते रहिए, हमारे चैनल में इसका सारा शॉर्ट्स का वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।